हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। और यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आधारित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही आते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझेंगे, साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिनके जरिए हम इस प्रमेय को आसानी से समझ जाएं। तो इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है ताकि जो एक्सरसाइज में हम प्रश्न करेंगे उन्हें हम आसानी से कर ले। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्जवल। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 25 और हम इसको 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 तिया 24 और यहाँ पर शेष बच गया 1। कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक संख्या है 47 और इसको हम 6 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 6 सत्ते 42, यहाँ पर शेष बच गया 5। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 39 है और इसको हम 11 से डिवाइड करें तो 11 3 जा 33, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 6। तो इन सभी एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि हमें भाग करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। एक संख्या को हम भाज्य तथा दूसरे को भाजक कहते हैं। अब भाज्य और भाजक क्या होता है ये समझ लेते हैं। जिस संख्या को भाग दी जाती है उसे हम भाज्य कहते हैं तथा जिस संख्या से भाग की जाती है उसे हम भाजक कहते हैं। और जब हम भाग प्रक्रिया करते हैं तो भाज्य और भाजक के साथ साथ हमें दो अन्य पूर्णांक और भी प्राप्त होते हैं, जो होता है एक भागफल और एक शेषफल। ये जो इधर संख्या प्राप्त हुई 3 और इधर ये 7 और यहाँ पे 3, इन्हें हम भागफल कहते हैं। और जो नीचे शेष बचता है यानी इस भाजक से छोटी होता है शेषफल, इसको बोलते हैं हम शेषफल। तो इस प्रकार भाग प्रक्रिया में कुल कितनी राशियाँ प्राप्त हुई? 4 राशियाँ प्राप्त होती है। और इन 4 राशियों में आपस में क्या संबंध होता है ये हम पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़ ही चुके हैं। ये संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और यदि इस एग्जाम्पल को ही ले लें तो इसमें भाज्य क्या हो गया 39, भाजक यानी जिससे हमने भाग दी ये हो गया 11 और भागफल कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 3 और शेष बच रहा है यहाँ पर 6। तो यदि हम इस पूरे पोर्शन को हल करें तो हमें 39 ही प्राप्त होता है। और यदि अब हम इस ये जो दो संख्याएं थी भाज्य यानी बड़ी संख्या इसको हम a मान लें और भाजक जो छोटी संख्या है इसे हम b मान लें, तब जो भाग प्रक्रिया में दो और राशियां प्राप्त होती है इसको हम भागफल को q यानी क्यूसेंट और जो शेषफल बचा है इसे हम r मान लें यानी कि रिमाइंडर। तब इनमें जो संबंध आएगा a बराबर b क्यों प्लस r। तो ये जो सूत्र हो गया a बराबर b क्यों प्लस r, इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो संख्याओं का HCF किस प्रकार निकालते हैं। इसे भी हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं 65 और 15। इन दो संख्याओं अर्थात 65 और 15 का हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या
छोटी है। यहाँ पर 65 जो है वो बड़ी है 15 से, तो हम यहाँ पर 65 को डिवाइड करेंगे 15 से, ये आ जाएगा 15 चौक 60। यहाँ पर 65 में से अब 60 घटाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 5। इसमें हम तब तक भाग करते हैं जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आता। अब यहाँ पर 5 जो शेषफल आ गया इसे हम भाजक मानेंगे, और जो शुरू में भाजक था उसे हम भाज्य मानेंगे। यानी जो ये 5 है ये अब डिवाइड करेगा 15 को, ये आएगा 15 को डिवाइड करेगा 5 तिया 15। अब जो शेषफल आ गया वो आ गया 0। तो लास्ट में जो भाजक था वही इन दो संख्याओं का HCF होता है, अर्थात यहाँ पर जो 5 हो जाएगा वो हो जाएगा 65 और 15 का HCF। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, वो हो जाएगा यूक्लिड विभाजन विधि। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, वो है A बराबर BQ प्लस R। तो जितने स्टेप में हमने किया वही हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। तो स्टेप 1 में क्या किया हमने, 65 को डिवाइड किया 15 से, यहाँ पर भागफल आया 4 और शेषफल आ गया 5। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, तो ये हमें दिखाना पड़ेगा कि शेषफल 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह प्रक्रिया हम पुनः आगे दोहराएंगे। तो स्टेप 2 में हमने क्या किया, अब की बार ये दो संख्याएं लेंगे, ये वाली स्टेप सेकंड, इसमें 15 को डिवाइड किया हमने 5 से, यानी 15 बराबर आ गया 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 और प्लस के कितना आ गया शेषफल 0। अब यहाँ पर चूंकि शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, तो लास्ट में ये वाली जो संख्या होती है यही आ जाएगा HCF। यहाँ लिख देंगे, अतः HCF कितना आ गया, वो आ गया 5। तो ये आ जाएगा हमारा 65 और 15 का HCF 5। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इससे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये हम NCERT की जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो यूक्लिड विभाजन वाली एक्सरसाइज है। ये मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या मान लीजिए 225 है और दूसरी संख्या है हमारे पास 135। तो अब हम 225 और 135 का HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी 225 बड़ी है 135 से। तो अब हम यहाँ पर 225 को डिवाइड कर देते हैं 135 से, एक बार चल जाएगा पाड़ा, 135 ही कम 135। अब हम 225 में से 135 घटाएंगे, शेषफल आ जाएगा 90। अब यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तो पुनः अब 90 डिवाइड करेगा 135 को। अब यहाँ पर भी एक बार पाड़ा चल जाएगा, 90 कम 90। फिर हम 135 में से 90 घटाएंगे, अब की बार शेष आ जाएगा 45। और अब 45 जो डिवाइड करेगा वो करेगा 90 को, अब की बार 45 दूनी आ गया 90 और अब शेष आ गया यहाँ पर 0। तो लास्ट में किसके द्वारा 0 आया, लास्ट का जो भाजक था वो है 45। तो हमारा जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 45। अब इस पूरी जो प्रक्रिया है उसे हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, वो है A बराबर BQ प्लस R। तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या किया हमने, 225 को भाग किया 135 से, यानी कि 225 बराबर हो गया 135 गुणा 1। अब यहाँ पर शेष कितना बच गया था 90। ये तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, शेषफल यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर शेषफल आ गया 90, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, यानी कि
स्टेप टू में अब हमने क्या किया, ये और ये संख्या ली, यानी कि 135 को डिवाइड किया हमने 90 से, ही आ गया 135 बराबर आ गया 90 गुणा 1, 90 गुणा 1। और यहाँ पर शेष कितना आ गया, यहाँ पर शेष आ गया 45। यहाँ पर भी शेषफल, यहाँ पर भी शेषफल कितना आ गया 45, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम पुनः यूक्लिड भाजन प्रमेय का लगाएंगे नहीं। स्टेप थ्री में अब हमने क्या किया, ये दो संख्याएं लेंगे हम, ये आ गई स्टेप थ्री में हो गया 90 बराबर 45 गुणा 2, 45 गुणा 2। यहाँ पर शेष कितना आ गया 0। तो लास्ट में ये जो संख्या होती है, और यहाँ पर यदि 0 शेषफल आ जाए तो ये वाली संख्या हमारा HCF होता है, यहाँ आ जाएगा। अतः HCF बराबर कितना आ गया, वो आ गया 45।